प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को सद्गुरु परमात्मा के जीवन की एक अद्भुत घटना, एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। सज्जनों, एक समय ऐसा आया कि वैष्णव पंथ के ऊपर बहुत बड़ा धर्म संकट आ पड़ा। वैष्णव जो मत है, वैष्णव सिद्धांत के जो आज संत हैं, ये वैष्णव धर्म के ऊपर ना बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखों का पहाड़ क्या था कि योगी गोरखनाथ अपनी सिद्धि चमत्कारी को पूर्ण करके वैष्णव पंथ के संतों को परेशान करने लगे। योगी गोरखनाथ कहते थे वैष्णव मत के संतों से, वैष्णव पंथ के संतों से कि मुझसे सत्संग करो, अगर मैं हार गया तो ठीक है, नहीं तो जिससे भी वो सत्संग करते थे योगी गोरखनाथ, उसका तिलक चाट जाते थे, उसका माला उतार लेते थे और उसको जबरदस्ती अपने योग धर्म में, जो योगियों का योग धर्म था, उसमें वो जबरदस्ती ला देते थे। सज्जनों, गोरख योगीनाथ जो थे ये थोड़ा रिद्धि और सिद्धि चमत्कारी आदि जानते थे, जिसके कारण जिस संत के पास, जिस वैष्णव पंथी संत के पास, वैष्णव मत के संत के पास ये जाते थे, उसको पराजित करके उसका तिलक भी चाट जाते थे, माला भी उतार लेते थे और जबरदस्ती उसे योगियों का जो भेष होता था वो पहना देते थे और अपने धर्म में ले आते थे गोरखनाथ जी। सज्जनों, गोरखनाथ जी इस कदर इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि बढ़ते बढ़ते एक बार वो बनारस पहुंच गए। जब बनारस पहुंच गए तो बनारस में उस समय वैष्णव मत के जो सबसे मुख्य माने जाते थे वो स्वामी रामानंद जी माने जाते थे। वैष्णव मत, वैष्णव संप्रदाय के सबसे मुख्य योगी गोरखनाथ ने पंचगंगा घाट पर, वाराणसी के पंचगंगा घाट पर जाकर अपना आसन जमाया, अपने साथ के योगियों को वहां टिकाया और ये आगाज कर दिया कि आज मैं स्वामी रामानंद जी से शास्त्रार्थ करूंगा। यदि रामानंद जी ने मुझे हरा दिया तो ठीक, नहीं तो मैं रामानंद जी का तिलक चाट जाऊंगा और रामानंद जी की कंठी माला उतार के मैं उन्हें अपना योगी बना लूंगा, योग धर्म में ले आऊंगा। सज्जनों, जैसे ही स्वामी रामानंद जी को ये बात पता चली, स्वामी रामानंद जी बड़े चिंतित हो गए, बड़ा डर गए, बड़े घबरा गए। जितने भी वैष्णव मत के साधु थे बहुत डरने लगे, इधर उधर भागने लगे। सब लोग बड़ा परेशान थे। सब लोग प्रभु परमात्मा से विनती कर रहे थे कि प्रभु इस राक्षस से किसी तरह बचाएं, इस योगी गोरखनाथ से हमें किसी तरह बचा लें परमात्मा। सज्जनों, सबकी पुकार थी। सब लोग जिस भी प्रभु को मानते थे, सब लोग अपने हृदय में, सारे संत महात्मा यही पुकार कर रहे थे कि प्रभु आप ही कुछ करिए, प्रभु आप ही कुछ करिए। साहेब कहते हैं तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी। जब सारे साधु महात्मा, संत महात्मा वैष्णव मत के पुकारने लगे प्रभु परमात्मा को, तो साहेब तो सबके मन की बात जानते थे। साहेब अपने गुरु रामानंद जी के पास गए और कहते हैं स्वामी जी, आप चिंता मत करिए, आप निराश मत होइए, सोच में मत पड़िए, आप एकदम भी परेशान मत होइए, क्योंकि स्वामी रामानंद जी ने ना भोजन त्याग दिया था। स्वामी रामानंद जी इतने चिंतित हो गए थे गोरखनाथ योगी से शास्त्रार्थ को लेकर कि उन्होंने भोजन त्याग दिया था, चिंता में, टेंशन में। सदगुरु जाते हैं स्वामी रामानंद जी से कहते हैं कि गुरुदेव आप चिंता मत करिए, एकदम टेंशन मत लीजिए, हम हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। स्वामी रामानंद जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे मन की बात को ये कैसे जान गए, क्योंकि स्वामी रामानंद जी ये सोच रहे थे आखिर कौन इससे लड़ेगा, मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा, लगता है वैष्णव मत पूरा अब खत्म हो जाएगा। स्वामी रामानंद खत्म, स्वामी ये
योगी गोरखनाथ पूरे वैष्णव मत को लगता है पंथ को खत्म कर देगा। स्वामी रामानंद जी बड़े चिंतित थे। साहेब स्वामी रामानंद जी कहते थे, गुरुदेव चिंता मत करिए, वैष्णव पंथ को हम कुछ नहीं होने देंगे, आप घबराइए नहीं, आप भोजन प्रसादी करिए, भोजन पाइए, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। साहिब की बात को सुनकर के स्वामी रामानंद जी सोच में पड़ गए कि आखिर सतगुरु मेरे मन की बात को समझ कैसे गए। मैं जो हृदय में चिंतन कर रहा था, मैं जो मन में अपनी चिंतन कर रहा था, वो साहिब उन बातों को कैसे जान गए। स्वामी रामानंद जी बड़े आश्चर्य में पड़े, मगर उन्हें थोड़ी थोड़ी ताकत आई कि चलो साहिब कह रहे हैं, जब ये मेरे मन की बात को जान गए हैं तो जरूर कुछ राज होगा। स्वामी रामानंद जी भोजन किए और साहिब बोले कि मैं जाता हूं, योगी गोरखनाथ से शास्त्रार्थ करूंगा जाकर के। साहिब के साथ कुछ संत भी गए देखने के लिए, बाकी संत सब डरे हुए थे, जो भी वैष्णव पंथी संत थे सब के सब डरे हुए थे और सारे लोग एकदम पीछे थे। साहिब आगे थे और सारे लोग एकदम पीछे थे। इसलिए पीछे थे कि अगर कहीं गोरखनाथ ने साहिब को, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब को हरा दिया तो हम लोग भाग लेंगे पीछे से, और जीत लिए साहिब तब हम लोग चलेंगे, तेज तेज चलेंगे। तो जो भी संत लोग थे ना, वो पीछे धीरे धीरे चल रहे थे, साहिब आगे गए। साहिब क्या किए, सर्वप्रथम साहिब वहां पर एक लीला किए। क्या लीला किए? योगी गोरखनाथ जो था पहले यही करता था कि पहले सबका तिलक चाटता था, कहता था पहले अपना तिलक बचाकर दिखाओ, मैं तुम्हारा तिलक चाटता हूं, तुम रोक कर दिखाओ मुझे। तो सर्वप्रथम जो भी महात्मा, जो भी वैष्णवी संत गोरखनाथ से शास्त्रार्थ करते थे, तो गोरखनाथ प्रथम में उनका तिलक ही चाटता था, टीका जो तिलक लगाया जाता है माथे पे। अब साहिब जैसे ही योगी गोरखनाथ के पास गए तो साहिब वहां पर एक लीला किए। क्या लीला की? कि साहिब अपने माथे से लेकर हृदय से लाते हुए, पेट से लाते हुए लिंग तक, पेशाब के रास्ते लिंग तक पूरा चंदन का तिलक लगा दिए, पूरा तिलक लगा दिए और गोरखनाथ योगी के पास पहुंच गए। साहिब कहते हैं, गोरखनाथ तुम तिलक चाटते हो, तुम तिलक चाटते हो, चाटो भाई तिलक, कहां से चाटोगे? साहिब माथे से लेकर के पूरा लिंग तक तिलक लगा लिए, पूरे लिंग तक टीका लगा लिए और योगी गोरखनाथ से कहते हैं कि भाई गोरखनाथ कहां से चाटना शुरू करोगे, तुम ही विचार कर लो, कहां से चाटना शुरू करोगे। अब गोरखनाथ योगी बड़े उलझन में पड़ गए कि भाई कहीं से भी चाटते हैं, लिंग तक पहुंचना है। बड़े लोग हमको, बड़ा समाज में लोग उल्टा पुल्टा बोलेंगे जब इस बात को जानेंगे। अब आप लोग समझ जाइए क्या लोग बोलेंगे। तो सज्जनों, यहाँ पे आपको भी थोड़ा विचार करना, हम ओपनली कोई बात नहीं बोलना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा यहाँ पे विवेक जगाइएगा। योगी गोरखनाथ बड़े सोच में पड़े कि भाई माथे का तिलक होता तो हम चाट लेते, और तिलक हम पूरा चाटते हैं, छोड़ते नहीं। और साहिब माथे से लेकर के पूरे सीने से लाते हुए, पेट से लाते हुए पूरा लिंग तक तिलक लगा लिए। अब बोले भाई योगी गोरखनाथ कहां से शुरू करोगे, बोलो, जहां से तुम्हारी मर्जी वहीं से शुरू कर लो। गोरखनाथ योगी बड़े उलझन में कि भाई कहां से शुरू करें, दोनों तरफ से तो दिक्कत ही दिक्कत है, कहीं से भी शुरू करते हैं दिक्कत है। तो योगी गोरखनाथ कहते हैं चलिए भाई हमारा आपका ज्ञान का सत्संग होगा। साहिब कहते हैं ठीक है भाई, ज्ञान का सत्संग हो जाए। योगी गोरखनाथ अपना त्रिशूल लिए थे और त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिए और त्रिशूल के ऊपर जाकर बैठ गए। कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कारी जानते थे, रिद्धि सिद्धि चमत्कारी योगी गोरखनाथ जानते थे। तो त्रिशूल को जमीन में गाड़कर त्रिशूल के ऊपर बैठ गए और साहिब से कहते देखो भाई, हमारा और आपका सत्संग जो होगा वो बराबरी पर होगा, आप नीचे हम ऊपर है, मजा नहीं आ रहा है, आप भी हमारे बराबर आइए तब सत्संग हो। साहिब कहते हैं ठीक है। साहिब एक ठो धागा लिए थे, धागा को साहिब आकाश में फेंक दिए। देखिए सदगुरु की दिव्य लीला, सदगुरु किस तरीके से वैष्णव धर्म को बचाए, वैष्णव पंथ को बचाए। सदगुरु धागा लिए थे, धागा को आकाश में फेंक दिए और एकदम आकाश में जाकर ऊपर बैठ गए, धागे के ऊपर, आकाश में जाकर के धागे के ऊपर बैठ गए।
जब साहेब आकाश में जाकर धागे के ऊपर बैठ गए तो योगी गोरखनाथ देख रहा है कि केवल धागा, हमें जो नीचे हमारे धागा है वही दिख रहा है, बाकी साहेब तो दिख ही नहीं रहे। मैं उतना ऊपर कैसे जाऊंगा, मैं तो प्रकृति का आधार लेकर बैठा हूं, साहेब तो निराधार हो गए। योगी गोरखनाथ सोचने लगा कि भाई ये धागा अपने आप तो टिक नहीं सकता है, इसको अगर इस तरह आकाश में फेंको तो गिर जाएगा, इतना हल्का होता है कि गिर जाता है। मगर इसमें ये एक इतनी वजन की शरीर, 80-90 किलो की वजन की शरीर कैसे टिक गई? इसका मतलब ये जो है संत, इनकी शरीर नहीं है। गोरखनाथ योगी वहीं से भांपना चालू कर दिया, साहेब को समझना चालू कर दिया कि भाई एक धागा इतना भारी चीज नहीं थाम सकता, इसके पीछे जरूर कोई राज है, इनकी शरीर नहीं है। गोरखनाथ योगी यही सोचा। साहेब कहन गोरखनाथ योगी से कि अरे भाई गोरखनाथ, तुम कह रहे थे बराबरी में सत्संग होता है, तो भाई आओ बराबरी में यहां आकर सत्संग करो। अब योगी गोरखनाथ देख रहे हैं कि वहां धागा ही दिख रहा है, साहेब दिख ही नहीं रहे, इतने ऊंचे साहेब आसमान में कि दिख ही नहीं रहे हैं कहीं। योगी गोरखनाथ बड़ा परेशान, ये कैसी विडंबना है, आज तक तो जिन संतों के पास हम गए सबको हमने हरा दिया, मगर आज ही कैसे एक दिव्य संत हमें मिल गए, जो हम तो त्रिशूल में बैठे, ये आकाश में धागा फेंक कर बैठ गए जाकर सदगुरु। योगी गोरखनाथ बड़ा परेशान, बोला कोई बात नहीं, अब दूसरी तरीके से शास्त्रार्थ होगा। साहेब कहे जिसमें तुम खुश हो उस तरीके से शास्त्रार्थ कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सज्जनों, उसके बाद क्या हुआ, योगी गोरखनाथ जो हैं जब साहेब नीचे आ गए तो योगी गोरखनाथ मन ही मन समझ रहे थे कि कोई साधारण पुरुष नहीं है सदगुरु, साहेब कोई साधारण पुरुष नहीं है, जरूर कुछ बात है, कुछ रहस्य। मगर योगी गोरखनाथ किसी तरीके से हराना चाहता था साहेब, किसी तरीके से साहेब को नीचा दिखाना चाहता था, वैष्णव धर्म को खत्म करना चाहता था। योगी गोरखनाथ गया, गंगा के अंदर गया, बोला कि ऐसा है कि हम पानी में जा रहे हैं और आप पानी में जाकर मुझे ढूंढिए, अगर मैं पानी में आपको मिल गया तो आप जीते, और फिर अगर मैंने आपको ढूंढ लिया तो उसमें अगर जिसने ढूंढ लिया वो जीत गया और जो नहीं ढूंढ पाया वो हार गया। इस तरीके से योगी गोरखनाथ ने फिर एक शर्त रखी। साहेब कहते एवं मस्त, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा कर लो भाई योगी गोरखनाथ, तुम्हें संतुष्टि रहनी चाहिए कुल मिलाकर, कोई बात नहीं। साहेब योगी गोरखनाथ बोला कि ऐसा है, पहले मैं जाता हूं पानी में, आप मुझे ढूंढिए। साहेब कहे ठीक है, जाओ, आप ही चले जाओ पहले। योगी गोरखनाथ गंगा में जाकर, जल में जाकर के एक मछली का रूप पकड़ लिए। गंगा में जाकर के योगी गोरखनाथ एक मछली का रूप पकड़ लिए। साहेब गए और जाकर के तालाब में डुबकी, गंगा में डुबकी लगाई और मछली को पकड़े। साहेब जो मछली का रूप योगी गोरखनाथ लिया था, उस मछली को पकड़ करके साहेब बाहर ले आके रख दी। बोले गोरखनाथ, हम तो तुमको पकड़ लिए भाई। गोरखनाथ बोले सही बात है, आप तो मुझे पकड़ लिए, अब आप जाइए तालाब के अंदर, गंगा के अंदर, मैं आपको पकड़ूंगा। सज्जनों, साहिब कहे ठीक है। सदगुरु परमात्मा गंगा के अंदर जाते हैं और गंगा में जाकर, पानी में जाकर पानी ही बन जाते हैं। साहेब गंगा के अंदर जाते हैं, पानी में जाकर पानी ही बन जाते हैं। योगी गोरखनाथ ढूंढता रहा, बहुत ढूंढा। पानी में जाकर पानी जब साहेब बन गए तो कौन ढूंढ सकता है, विचार करो। योगी गोरखनाथ बहुत ढूंढा साहेब को, मगर वो ढूंढ नहीं पाया, पा नहीं पाया साहेब। जब योगी गोरखनाथ हताश हो गया, एकदम से ढूंढते ढूंढते थक गया, सदगुरु परमात्मा उसे नहीं मिले। पानी में पानी बन गए साहेब, तो कहां से मिलेंगे। जब सदगुरु परमात्मा उसे नहीं मिले तो योगी गोरखनाथ हताश होकर के, निराश होकर के, थक करके हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे प्रभु,
मुझ अज्ञानी से गलती हो गई, मैं आपको जान नहीं पाया। मैं रिद्धि और सिद्धि के अहंकार में बहुत संतों का तिलक चाटा, बहुत संतों का धर्म परिवर्तन किया, जबरदस्ती मैंने योगी धर्म में उन्हें लाया, मगर मैं आपके सामने हार गया। प्रभु मुझे क्षमा करें परमात्मा, और आप मुझे दर्शन दें। मैं आपको ढूंढने में थक गया, हार गया, मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। मैं अज्ञानी हूं जो आप जैसे महापुरुष प्रभु पर मैंने शक किया और प्रभु से मैंने शास्त्रार्थ किया। आप मुझे क्षमा करें और आप मुझे दर्शन दें। सदगुरु जल इकट्ठा हुआ और जल में सदगुरु का स्वरूप बन गया, और स्वरूप बनकर सदगुरु जल से बाहर आए। जैसे ही सदगुरु जल से बाहर आते हैं, योगी गोरखनाथ सदगुरु के चरणों में गिर जाता है, कहता है प्रभु परमात्मा मुझे क्षमा करें। हे दीनानाथ, हे प्रभु, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं तो अज्ञानी जीव आपसे शास्त्रार्थ किया, मुझे पता ही नहीं था। मैं अहंकार में इतना चूर था कि मुझे आप देखे ही नहीं अहंकार के आगे। मुझे क्षमा करें। सदगुरु के चरणों में योगी गोरखनाथ पड़ गया। साहेब उसे उठाए और उसे क्षमा किए। साहेब उससे कहे कि देखो गोरखनाथ, तुम्हारे अंदर जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, इनका अहंकार मत करो, इनको जीव की भलाई में लगाओ। किसी संत के विरोध में मत जाओ। किसी संत, जो संत जिस रेंज का है, जिस रेंज की भक्ति करता है, उसे करने दो। उसका रेंज जब ऊपर उठेगा तो अपने आप भक्ति, गलत भक्ति छोड़कर सही भक्ति में चला जाएगा। जबरदस्ती किसी को तुम भक्ति छुड़ाओ और अपना भेष दो, अपने पंथ में लाओ, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, ये पाप है। ऐसा मत करना कभी दोबारा। जितने भी संत थे, वैष्णव मत के जितने भी संत थे, सदगुरु की जय जयकार करने लगे। सारे लोग खुशी से झूम उठे और आकर के सदगुरु को सब लोग अपने हाथों में उठा लिए, सर पर बैठा लिए और सदगुरु की जय जयकार जय जयकार जय जयकार करने लगे। सारे वाराणसी में, सारे संतों की मंडली में, सब में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। जो निराशा योगी गोरखनाथ ने पैदा की थी, जो डर योगी गोरखनाथ ने सबके अंदर पैदा किया था, वो डर सब निकल गया। सारे लोग सदगुरु की जय जयकार करने लगे और सदगुरु की ना जाने कितने संत तो वैष्णव धर्म को छोड़कर साहिब के पंथ में आ गए, साहिब की विचारधारा को अपनाने लगे। वहीं पर योगी गोरखनाथ जब पराजित हुआ है सदगुरु परमात्मा कबीर साहिब से, तब अपना त्रिशूल, अपनी टोपी, अपनी माला, सब कुछ सदगुरु के चरणों में अर्पण कर दिया है और कहा है कि प्रभु अब मैं आपसे हारा, अब मैं आप में समर्पण होता हूं। वो त्रिशूल, वो माला आज भी सतगुरु कबीर साहिब के मुख्य गद्दी काशी कबीर सौरा धाम में आज भी रखा है। माला तो कुछ विदेशी चुरा कर ले गए हैं। माला बहुत सुंदर थी, विदेशियों ने उसकी कीमत भी लगाई थी कबीर चौरा मठ आश्रम में जाकर के, मगर वहां के आचार्य महंत ने नहीं दी, तो वो लोग किसी तरह से वहां पे नकली माला रख के असली माला ले गए। मगर त्रिशूल आज भी वहां पर रखा है। साहेब की एक बाणी भी है, झोली झंडा कुबरी सेली टोपी साद, दया भई कबीर की चढ़ाई गोरखनाथ। गोरखनाथ ने सब कुछ अर्पण कर दिया सदगुरु के चरणों में। आज भी वो त्रिशूल, गोरखनाथ का दिया हुआ त्रिशूल, आज भी सदगुरु के जहां सदगुरु 120 वर्ष रहे वाराणसी में कबीर चौरा धाम पर, वहां आज भी वो त्रिशूल रखा है। माला तो चोरी हो गई है, मगर त्रिशूल आज भी रखा है वहां पर, जो योगी गोरखनाथ पराजित होने के बाद अर्पण किया था साहिब को। सज्जनों, उसके बाद जब योगी गोरखनाथ को पराजित करके साहेब स्वामी रामानंद जी के आश्रम पर जाते हैं, तो स्वामी रामानंद जी साहेब को हृदय से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं और कहते हैं
प्रभु आप मेरे शिष्य हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। शिष्य तो मैं आपका बनना चाहता हूं, शिष्य तो मैं आपका बनना चाहता हूं, मगर साहेब कहे नहीं, देखो मुझे गुरु प्रणाली चलानी है, मुझे गुरु प्रणाली चलानी है, इसलिए मैं आपको इस जन्म में अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। इस जन्म में आप मेरे गुरु के नाम से ही जाने जाएंगे। अगर मैंने आपको अपना शिष्य बना लिया तो आने वाले भविष्य में जो भी भक्त हैं वो गुरु को ही अपना चेला बनाने की सोचने लगेंगे। इसलिए मैं आपको दूसरे जन्म में भले मुक्त कर दूंगा, भले शिष्य बना लूंगा, मगर इस जन्म में आपको मैं अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। स्वामी रामानंद जी रोने लगते हैं, सदगुरु से कहते हैं, प्रभु मुझसे सहा नहीं जाता है कि प्रभु परमात्मा मेरे शिष्य हैं। सदगुरु कहते हैं, देखो स्वामी रामानंद, हम तुम्हारे शिष्य तो बस संसार को दिखाने के लिए हैं। स्वामी रामानंद जी भी कहते हैं कि जी प्रभु, मैं तो जान गया हूं कि आप परमात्मा हैं, आपकी महिमा को मैं जान गया हूं। स्वामी रामानंद जी बड़े भाव विभोर होते हैं, मगर सज्जनों साहेब भी योगी गोरखनाथ के विषय में बोलते हैं, गोरखे सा योगिया जग में भया न कोई, सारी शब्द जाने बिना वो भी गया बिगोई। गोरख ऐसा योगी संसार में साहिब कहते हैं कोई नहीं हुआ, मगर वो असली परमात्मा को नहीं जान पाया, सार शब्द परमात्मा को नहीं जान पाया, जिसके कारण वो भी 84 में गया। गोरखनाथ बहुत बड़ा योगी था। तो सज्जनों, सतगुरु परमात्मा कबीर साहिब के द्वारा ही आज वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव धर्म बचा हुआ है। बहुत सारे वैष्णव धर्म संप्रदाय के संत हमसे कहते हैं कि सतगुरु परमात्मा कबीर साहब ना होते तो वैष्णव धर्म बचता नहीं, डूब जाता। मगर आज कुछ वैष्णव धर्म के लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं जानते, अपने इतिहास को नहीं जानते और सतगुरु कबीर साहब को उल्टा पुल्टा बोलते हैं। सज्जनों, अगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब उस समय नहीं होते ना, तो योगी गोरखनाथ पूरी तरह से वैष्णव धर्म को खत्म कर देता, वैष्णव पंथ को खत्म कर देता और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही वैष्णव धर्म की, वैष्णव पंथ की रक्षा किए हैं। जो आज वैष्णव पंथ चल रहा है, जीवित है, उसकी विचारधारा के लोग आज हैं। अगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब योगी गोरखनाथ से शास्त्रार्थ नहीं किए होते, उसको पराजित नहीं किए होते, तो आज ये वैष्णव पंथ कभी चल नहीं पाता। आज वैष्णव पंथ होता ही नहीं। इसलिए जो भी वैष्णव पंथ के संत हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, आप सभी को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही आपका पंथ जीवित है, उनके द्वारा ही आपका सिद्धांत, आपका जो धर्म है वो बचा हुआ है। इसलिए साहिब का सम्मान आप सभी को करना चाहिए, साहिब की बाणियां आप सभी को पढ़नी चाहिए और साहिब को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सज्जनों, किसी भी वैष्णव मत के संत में क्षमता नहीं थी कि गोरखनाथ योगी से शास्त्रार्थ कर सके। साहिब ही शास्त्रार्थ करके उसको पराजित किए और साहिब की ही देन है जो आज वैष्णव मत, वैष्णव धर्म बचा हुआ है। नहीं तो योगी गोरखनाथ खत्म कर देता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना सब पर। सबको इस बात का पता चलना चाहिए कि सतगुरु परमात्मा ने अपने जीवन में कितनी दिव्य लीलाएं की हैं। सब लोग इस बात को जानेंगे तो सबके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा। सब लोग इस सत्संग को शेयर करिएगा, जितने भी लोगों पर आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं सत्संग से जोड़िए। बहुत बड़ा पुण्य का काम है, परमार्थ का काम है ये। सज्जनों, अगर मेरी वाणी से, मेरी वचनों से, मेरे सत्संग से आप सभी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं आप सभी के चरणों में सिर झुकाकर नतमस्तक हूं, मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपको दुख देने के लिए सब बातें नहीं बोला हूं, मैं तो आपके लाभ के लिए, हित के लिए, सदगुरु की दिव्य वाणी को समझाने के लिए, सदगुरु की दिव्य लीला को समझाने के लिए आप सभी से ये बात बोला हूं।
अगर अच्छा लगे तो ज्ञान का प्रचार करना, बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना। प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को। साहेब बंदगी साहेब।